आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन, दिल्ली के अस्पताल में ली आखिरी सांस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। 81 वर्षीय सोरेन लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। वह 3 बार सीएम बन चुके हैं और अलग झारखंड राज्य के गठन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया, आपको कैसे पता? राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने उनसे स्पष्ट रूप से पूछा है कि उन्हें कैसे पता चला कि चीन ने भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि अगर राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं तो उन्हें सेना के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ट्रंप की धमकी बेअसर, रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा भारत। भारत सरकार ने देश की रिफाइनरी कंपनियों को रूस से तेल न खरीदने का कोई आदेश नहीं दिया है। भयंकर बारिश से तबाही, उफान पर गंगा यमुना नदी, दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में मानसून का तांडव। देश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विभाग का अनुमान है कि पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में अगले 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर भारत के कई इलाकों में तबाही वाली बरसात हो सकती है। रात से सुबह तक लगातार बारिश से कई जगह धंसी सड़कें, रास्ते पर भरा पानी। हम कर्ज चुकाने जा रहे हैं। टैरिफ से दुनिया भर में बवाल मचाने वाले ट्रंप ने अमेरिका को लेकर अब क्या कहा? ट्रंप ने 2 अप्रैल को उन देशों से आयात पर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया जिनके साथ यूएस का व्यापार घाटा था। इसके साथ ही सभी देशों पर 10% का बेस लाइन टैरिफ लगाया। दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाके में सनसनीखेज वारदात, महिला सांसद से सोने की चेन लूटी, मचा हड़कंप। यूपी के इन जिलों में 3 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के शरीर में नहीं दिख रही कोई हलचल, आज हो सकता है ऑपरेशन। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज सोमवार को डॉक्टरों की टीम ने उनका कुछ आवश्यक जाँच करेगी। इसके बाद मेडिकल टीम तय करेगी कि मरीज का ऑपरेशन करना है या नहीं। मकान नंबर 107 में तिवारी, सिन्हा, अंसारी, अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी उठाए सवाल। बिहार में मतदाता सूची को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने चुनाव आयोग और एनडीए पर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई उदाहरण देते हुए चुनाव आयोग की कमियों को उजागर किया है। सुलेमान अफगान और जिब्रान पहलगाम के आतंकी निकले पाकिस्तानी, जानिए कैसे खुली ये पूरी कुंडली। 3 आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत सामने आए हैं। ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकी मार गिराए थे। जांच में पता चला कि आतंकी सुलेमान शाह का ऑपरेशनल नाम फैजल जट था। इजरायली बंधकों को सहायता देने को हमास तैयार, पर रख दी बड़ी शर्त। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि उन्होंने स्विट्जरलैंड स्थित ICRC के स्थानीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के साथ बातचीत के दौरान रेड क्रॉस से बंधकों को मानवीय सहायता देने का ऐलान किया। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों की अब खैर नहीं, सीएम योगी ने गैंगस्टर एक्ट और NSA लगाने का दिया आदेश, जानिए क्या है नियम। सीएम योगी ने कहा है कि अफवाह फैलाने या डर पैदा करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगाई कड़ी फटकार। सेना पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। मंडी में भीषण सड़क हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 3 की मौत, 2 लोग घायल। श्रीनगर एयरपोर्ट पर मारपीट करने वाले सैन्य अधिकारी और स्पाइस जेट के कर्मचारी पर मामला दर्ज। क्या है इसरो का होप मिशन? लद्दाख में क्यों बसाई मिनी मंगल? दरभंगा में बाल कैदी ने की आत्महत्या, लड़की के अपहरण में था बस, धराने के 6ठे दिन लगाई फांसी। बाल सुधार गृह के बच्चों ने उसे फंदे से लटकता देखा, इसके बाद उसे फंदे से उतारकर बच्चे शोर मचाने लगे। DMCH में उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका में अप्रैल-जून तिमाही में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में बने थे। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एप्पल द्वारा भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर लगातार नाराजगी जता रहे हैं। गाजा में इजरायली कार्रवाई नरसंहार ने डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के लिए हमास को बताया जिम्मेदार। गाजा में इजरायली सेना के हमले और सहायता प्रतिनिधि के कारण व्यापक भुखमरी और कुपोषण से हुई मौतों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी है। मुंबई से अहमदाबाद अब सिर्फ 2 घंटे में बुलेट ट्रेन पर रेल मंत्री ने दिया एक बड़ा अपडेट। महाराष्ट्र में 4 दिनों में एकनाथ शिंदे को 3 बड़े झटके, अब इस नेता ने छोड़ा साथ। महाराष्ट्र में शिवसेना के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को लगातार झटके लग रहे हैं। सोलापुर में शिवसेना के संपर्क प्रमुख शिवाजी सावंत के इस्तीफे के बाद 11 पदाधिकारी और 21 युवा सेना के सदस्यों ने भी पद को छोड़ दिए हैं। 21 में से 12 पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ से फेंकी AK-47 सबूत भी देख लीजिए। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना एक तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चला रही। आज भी कुलगाम में एक एनकाउंटर चल रहा है। अब तक 21 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक निकले। वो साफ करता है कि कश्मीरी युवा बंदूक नहीं उठा रहे। सरहद पार से भेजे गए आतंकी ही अब बड़ी चुनौती है। आरोपी सिपाही पर
ने ऐसे की कार्रवाई पत्नी संग मिलकर उसके प्रेमी को उतारा था मौत के घाट। लखनऊ के काकोरी में हुए दोहरे हत्याकांड में आरोपी सिपाही और उसके भांजे पर ENSA के तहत कार्रवाई की है। सिपाही ने पत्नी के साथ मिलकर उसके प्रेमी और उसके दोस्त की हत्या की साजिश रची थी।